नमस्ते दीपालिका जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी महानुभावों को हृदय से नमस्ते। आचार्य जी, उत्तम आचार्य जी, आपका स्वागत है। आप अपने भजनों की प्रस्तुति प्रारंभ कीजिए। ओम सभी को सादर नमस्ते। बस ईश्वर भक्ति का एक प्रेरक भजन आप लोगों को। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, उलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारितं भरासि, प्रज्ञारितं भरासि, बुद्धि का दान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सकते हैं, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सकते हैं। इन बाजों में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी। मीठे ही शब्द बोलो, मीठे ही शब्द बोलो,
ऐसी जबान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, दाता तुम्हारे घर दर पर किस चीज की कमी है। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, तुम तो प्रभु हो सबके, बिगड़ी बनाने वाले। तुम तो प्रभु हो सबकी, बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो, जीवन सफल बने जो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, डर है पथिक तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। डर है पथिक तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। डर है पथिक तुम्हारा, रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में, संतों की मंडली में, हमको भी स्थान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन। ओम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत सुंदर आचार्य जी, आप एक और भजन ले सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये कोई हम सभी को चेतावनी। आपके भजनों का लाभ आज मिले। हाँ हाँ जरूर। एक चेतावनी गीत हम लोग वैराग्य पे। आइए एक भजन और सुन लेते हैं। उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, जीवन जल की भरी गगरिया रीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा। जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा।
उस सुंदर सपने की फिर उस सुंदर सपने की फिर याद सताए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया रीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन का दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी कहानी, जीवन का दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी कहानी। इस मस्ती में ओ मस्ताने क्यों बोराए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। ढलते ये मद मस्त जवानी तेरी होगी खत्म कहानी, ढलते ये मद मस्त जवानी तेरी होगी खत्म कहानी। सांझ समान बुढ़ापा बैरी फिर अर्राए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। ढलते सांझ अंधेरा छाए ना कुछ सूझे ना कुछ भाए, ढलते सांझ अंधेरा छाए ना कुछ सूझे ना कुछ भाए। भोले चेत फौज अब यम की बढ़ती आए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। ऋषियों का संदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, ऋषियों का संदेश यही है, संतों का उपदेश यही है। जप ले नाम विमल मन प्रभु का जो सुख चाहे रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। अरे जीवन जल की भरी गगरिया रीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। ओम नमस्ते जी, सबका बहुत भावों से भरा हुआ भजन, भावना में बह गए हम आचार्य जी। बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, बहुत ही सुंदर भजन। और आपका आपको एक बहुत थोड़ा सा जानकारी दे दूं, हाँ अभी जी, उड़ीसा में मानिक मरा करके एक जगह है, वहीं एक आश्रम है, डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी, तो वहीं मैं हूँ अभी। और ये देखिए बहुत सुंदर वातावरण है, ये तो इसी आश्रम में अभी कुछ दिन से मैं योग साधना में लगा हूँ। कहाँ पर है ये आचार्य जी? ये उड़ीसा में भुवनेश्वर से लगभग 100 किलोमीटर आगे तालचर रोड है, तालचर रोड से आगे लगभग 60 किलोमीटर पे ये आश्रम है उड़ीसा में। और यहाँ भी सुबह शाम हवन होता है, और एक बड़ी बात की हवन की अग्नि बुझती नहीं है, लगातार होता रहता है। नहीं, वो अग्नि अंदर रहती है, उसी को फिर प्रज्वलित कर लेते हैं। वो बड़े बड़े
लकड़ियों से उसको प्रज्वलित रखते हैं और ये हाँ, वो सुबह निकल शाम, आती होगी, सुबह की शाम को निकल आती होगी, है ना? हाँ वो अग्नि रहती है, अग्नि को हम प्रज्वलित नहीं करते, तो थोड़ा सा करके उसको पूरा कर लेते हैं। तो ये पूरा वातावरण जो है और आसपास सब जंगल है, यही वो यशाला बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर। है, जंगल बहुत है। बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, भजन हाँ जी, सुनाने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते जी। अब मैं वानप्रस्थी सत्यदेव मुनि जी को आमंत्रित करती हूँ, आज के वक्ता हमारे। मुनि जी, आप अपना वक्तव्य रखिए। सत्यदेव मुनि जी। हाँ जी, हाँ जी। ओ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस वैदिक विद्या व्याख्यान माला में उपस्थित सभी महान भाव, वानप्रस्थी वानप्रस्थाजी, साधकगण व अन्य सभी भाई बहन, अभी मैं कुछ दिन से अथर्ववेद के मंत्रों का कुछ स्वाध्याय कर रहा हूँ। उन्हीं मंत्रों से कुछ मंत्र लेकर के मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा। ये सभी मंत्र व्यक्तिगत जीवन को वैदिक जीवन में या वैदिकीय जीवन में परिवर्तित करने की दृष्टि से पंडित विश्वनाथ विद्यालंकार जी ने एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किए हैं। यह पुस्तक सन 1925 में वैदिक यंत्रालय अजमेर से प्रकाशित हुई थी। वो पुस्तक तो मूल रूप में नहीं मिली मुझे, किंतु उसका एक पीडीएफ मुझे मिल गया। उसी पीडीएफ से मैंने उसके प्रिंट आउट ले करके स्वाध्याय करना प्रारंभ किया। तो मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा कि इन 10 अध्यायों के माध्यम से अपने जीवन को भी मैं पवित्र करने का प्रयास करूं। ईश्वर से प्रार्थना है, हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा न्यायकारी हैं। आपने ही मुझे यह जीवन प्रदान किया है। आपके कारण ही मैं विचारने, बोलने तथा कर्मों को करने में समर्थ हूँ। प्रत्येक क्षण मन, वाणी और शरीर से किए जाने वाले समस्त कर्मों को आप जानते हैं। आपसे छुप करके मैं कोई भी कर्म नहीं कर सकता। आपकी अनुभूति मेरी बुद्धि में प्रत्येक क्षण बनी रहे, जिससे कि मैं बुरे कर्मों से और उनके दुख रूपी फल से बच करके सुख शांति को प्राप्त कर सकूं। ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से
कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आर्य समाज के नियमों में तीसरा नियम आप सबको मालूम है ही, फिर भी मैं उसका यहाँ पर दोहरान करता हूँ। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसी उद्देश्य से मैं आज आपके समक्ष वैदिक जीवन का जो पहला प्रकरण है, इसमें प्रार्थना की गई है परम पिता परमात्मा से, हे परमेश्वर हमें आस्त की बुद्धि प्रदान कीजिए। और हमारे गायत्री मंत्र में भी यही प्रार्थना है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर हमारी इस बुद्धि को उत्तम मार्गों की ओर ले चलो। यही प्रार्थना इस अथर्ववेद के चतुर्थ कांड के 30वें सूक्त में चौथे मंत्र के अंतर्गत दी गई है। वह मंत्र मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम अपने रोजाना संध्या करते हैं, उन संध्या मंत्रों में आत्मन मंत्र और अंग स्पर्श मंत्र के पश्चात ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र भी आते हैं। इनमें 3 शब्द हैं, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ये 8 मंत्र हैं। इन 8 मंत्रों में 2 मंत्र तो स्तुति के हैं और 4 मंत्र प्रार्थना के हैं और आखिरी 2 मंत्र उपासना के हैं। तो स्तुति का तात्पर्य तो ये बताया जाता है कि ईश्वर के गुण, स्वभाव आदि का हम कीर्तन करें, गुणगान करें, वह स्तुति कहलाती है। इसमें स्तुति परक जो मंत्र हैं वह दूसरा और छठा मंत्र है। मंत्र में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। और उन 8 मंत्रों में प्रार्थना के मंत्र हैं पहला और छठा, और स्तुति के मंत्र हैं दूसरे से लेकर के जितने भी हमारे हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये वाले मंत्र हैं। ये 4 मंत्र हैं। ये कस्मै देवाय हविषा विधेम वाले 4 मंत्र हमारे स्तुति परक मंत्र हैं। अंतिम 2 मंत्र हमारे उपासना विषयक हैं। उपासना ईश्वर के बारे में ध्यान करना, वो उपासना विषयक हमारे मंत्र कहलाते हैं। उसी बात को अथर्ववेद में इस मंत्र के माध्यम से जो मैं पढ़ने जा रहा हूं बताया गया है कि हे परमात्मन हमारी बुद्धि को तू आस्तिक बना, ईश्वर की ओर मुड़ने वाली बना। मंत्र इस प्रकार है, मया सो अन्नम अत्ति यो विपश्यति यह प्राणति यह ईम शृणोति उक्तम अमंतवो माम त उपक्षयन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धेयम ते वदामि। अथर्ववेद 4:30-4। इस मंत्र के ऋषि हैं अथर्वा। अथर्वा का मतलब न थर्वती इति अथर्वा। थर्व मतलब कंपन, डोलायमान हो जो होता है वो थर्व कहलाता है। और जो कंपन न हो, डोलायमान न हो, जिसका मन चंचल न हो, वो अथर्वा ऐसा मिलता है। इसका मंत्र का देवता है वाक, वाणी, विचार, और छंद है इसका आरसी निश्चित त्रिष्टुप। तो इसमें 2-3 शब्द आए हैं, उनका मैं पहले आपको स्पष्टीकरण दे दूं। एक तो इसमें आया है मया सो अन्नम अत्ति। मया शब्द संस्कृत भाषा में वानप्रस्थानी जानती होंगी कि अस्मद का रूप है। ये तृतीय विभक्ति का एक वचन। अस्मद का
तृतीय व्यक्ति का एक वचन का रूप है, जिसके रूप चलते हैं अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि। तो ये मया तृतीय व्यक्ति का एक वचन है। तो इस प्रकार से अत्ति, अत्ति का मतलब है अध धातु से बना है ये। मया सो अन्नम अत्ति, अन्नम अत्ति खाने वाला, मेरे द्वारा जो अन्न को खाते हैं। अति अध धातु से बना है, भोजन करना अथवा खाना। ये लट लकार के अध धातु से वर्तमान काल में जो रूप चलते हैं तो उसमें बनता है अति, अत्तः, अदंती, अत्सी, अत्थ, अत्थ, अदमी, अदवह, अदमः। ये लट लकार में रूप चलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में। तो इस प्रकार से अत्ति शब्द प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो मया सो अन्नम अत्ति। यो विपश्यति यह प्राणति यह ईम शृणोति उक्तम। श्रुत का मतलब है हे श्रवण शक्ति वाले। मनुष्य के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि हे श्रवण शक्ति वाले, श्रुधि, श्रुधि का मतलब तू सुन। क्या सुन? श्रद्धेयम, श्रद्धा योग्य बात को सुन। तुझे मैं ब्रवीमी, बदामी कहता हूं। क्या कहता हूं? ते बदामी, श्रद्धेयम ते बदामी। मैं बड़ी श्रद्धा से योग्य बात मैं आपको बताता हूं, कहता हूं। बदामी वद धातु से उत्तम पुरुष एक वचन में बना है। वदामी क्या बताता हूं? जो पश्यति, जो विपश्यति, विधि सृष्टि को देखता है, ये बनी हुई सृष्टि को जो देखता है आंखों से, नेत्रों से, और जो यह प्राणति मंत्र में है, यह प्राणति, और जो प्राण ले रहा है, जो श्वास ले रहा है, श्वास प्रश्वास ले रहा है, तो ईम का अर्थ होता है और वेद की भाषा में। और यह उक्तम जो कहा गया है, क्या कहा गया है? सुनोति जो सुनता है, वह मेरे द्वारा जो तू अन्न को खाता है, जो खाने की अन्न को जो तू खा रहा है, मेरे द्वारा जो खा रहा है, मैं तुझे अन्न प्रदान करता हूं, उसको तू खाता है। इस प्रकार से तू इस बात को सुन। क्या सुनता है? ते वे प्रसिद्ध अमंतवः, नास्तिक लोग मेरे आश्रय से ही खियंती, यानी नाश को प्राप्त होते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं, जो यदि आस्थ की बुद्धि को नहीं रखते हैं, तो वे नाश को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा इस मंत्र के द्वारा जीव को उपदेश भी दे रहा है, हम मानवों को उपदेश भी दे रहा है और चेतावनी भी दे रहा है। यदि तुम आस्थ की बुद्धि नहीं बनाओगे तो विनाश को प्राप्त होगे, और आस्थ की बुद्धि बना लोगे तो कल्याण मार्ग की ओर आप बढ़ते जाओगे। तो इस प्रकार से मैं जो कह रहा हूं, बता रहा हूं, मेरी उस बात को तू सुन। इसमें चार बात खास तौर से कही गई हैं। हे श्रवण शक्ति वाले जीव, नंबर एक, सुन। क्या सुन? अगर तू दिव्य शक्ति को सुन सकता है, परमात्मा की दिव्य शक्ति, मैं तुझे श्रद्धा से उस बात को कह रहा हूं, उस बात को तू सुन। यह जो संसार के विविध पदार्थ हैं, जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं और कानों से जो प्रकृति के स्वर सुनाई दे रहे हैं, बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, समुद्र की जो लहरें हैं वो आवाजें कर रही हैं, उन सब को तू सुन। और जो तू श्वास प्रश्वास ले रहा है, जो अपनी मर्जी से नहीं ले रहा है, वे मेरे प्रसाद के कारण से, मेरे कारण से तू श्वास प्रश्वास ले रहा है। तो उन सब बातों को तू जान, पहचान, सुन। और आगे कहा, मेरे द्वारा ही तू अन्न को खाता है, पानी को पीता है, तथा अन्य जो क्रियाएं कर रहा है, तू मेरे माध्यम से ही कर रहा है। जब तक मैं नहीं कुछ कार्य करूंगा, मैं दिशा निर्देश नहीं दूंगा, तू कुछ भी नहीं कर सकता। कहा जाता है हमारे उसमें व्यवहार में कि पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल।
हे प्रभु मंगल मूल। ईश्वर की कृपा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, तो और तो बात दूर की बातें हैं। परंतु यह संसार के विविध पदार्थ हैं, वो तेरे उपभोग के लिए हैं, सदुपयोग के लिए हैं। जो प्राण लेता हुआ भी, सांस लेता हुआ भी यदि मेरा अनुभव नहीं करता है, मेरे को नहीं समझता है, तो इससे बड़ा अपराधी कौन होगा। प्राकृतिक शब्दों को सुनता हुआ भी मुझे नहीं सुनता है, तो देख आगे चेतावनी विचार कर कि नास्तिक लोग जो मेरे अस्तित्व से भी बिल्कुल इनकार करते हैं, उनका भी मुझ आश्रय के बिना निवास स्थान कोई नहीं। इसलिए सुन, अपने दिव्य श्रोत्रों को, अपने कानों को खोल, कानों की श्रवण शक्ति से सुन, और अपने नेत्रों से, प्रज्ञा चक्षुओं से मुझे तू देख और समझ कि मैं ही इस संसार का आश्रय हूँ, संसार का अधिष्ठान हूँ, मैं इस संसार को चला रहा हूँ और कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर नास्तिकों के लिए अमंतु शब्द आया है मंत्र में। अमंतवो मामता उपखियंती, खियंती माने नाश को प्राप्त हो रहे हैं। जो माम मुझको नहीं जानते हैं, अमंत वो मानते नहीं है, अर्थात नास्तिक हैं, वे नाश को प्राप्त होते हैं। श्रुति श्रुत श्रद्धेयम ते बतामी, मैं बड़े सोच समझ करके श्रद्धा के योग्य बात तुझे बता रहा हूँ। ये परमात्मा ने यहाँ पर चेतावनी भी दे दी और ये भी कह दिया तू आस्तिक बन, अपनी बुद्धि को आस्तिकी बना। और आगे के मंत्र में बताया है परमात्मा की स्तुति करने के लिए, वो मंत्र है आप सब के लिए परिचित मंत्र होगा। तम इष्टुहि यो अंतः सिंधौ सूनु सत्यस्य युवानम अद्रोग वाचम सुसेवम। ये अथर्ववेद का ही छठे कांड का पहले सूक्त का दूसरा मंत्र है। इसका ऋषि भी अथर्वा है और देवता सविता है। छंद इसमें पूर्व उष्णिक छंद है। तम उ, इसको संधि विच्छेद करते हैं, तम उ आके तमु बनाया गया। तम माने उसको, उ माने निश्चयवाचक अव्यय है। इष्टु ही, इष्टोष्टु नास्तु संधि से स्तुति का इष्टु ही शब्द बना है। यो अंतः सिंधु, जो अंतः सिंधु हमारे समुद्र के अंदर है। कौन है? हमारे हृदय को समुद्र के समान बताया है। हमारे अंदर जो विराजमान है, तथा जो सत्य का सूनु प्रेरक, सूनु माने सु धातु प्रेरक, प्रेरणा के अर्थ में आई है, तो सूनु माने जो हमारे सत्य का प्रेरक है। ऐसे उस परमात्मा का ही तू ध्यान कर। वो परमात्मा कैसा है? सत्यस्य, ये विशेषण है परमात्मा के, जो हमेशा सत्य का मार्ग अपनाता है, सत्य की प्रेरणा देता है। युवानम, सदैव जो युवा ही रहता है, कभी उसको बुढ़ापा नहीं आता या कभी उसका बालपन नहीं होता, अर्थात वो कभी जन्मता नहीं, अजर है, अमर है और हमेशा युवा बना रहता है। अद्रोग वाचम सुसेवम, अद्रोग वाचम का मतलब है द्रोह शून्य है, द्रोह से रहित है। वो किसी से द्रोह नहीं करता, सबसे प्रेम रखता है और प्रेम भरी वाणी में ही बातचीत करता है। सुसेवम, सुसेवम का अर्थ है सुख देने वाला। वो हमेशा आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। ऐसा उत्तम सुखदायक परमात्मा की तू स्तु ही स्तुति कर। तम माने उस परमात्मा की तू स्तुति कर, जो अंतः सिंधु, जो तेरे हृदय में विराजमान है, और सूनु हमेशा सत प्रेरणा देता है और सत्य का उपासक है। सत्य ही वो जानता है, सत्य ही करता है और सत्य बोलने वाले का वो सहायक होता है। सदैव युवानम, युवा बना रहता है। अद्रोग वाचम, जो द्रोह शून्य वाणी को बोलता है, यानी सबसे प्रेम करता है। सुसेवम, उत्तम सुखदायक परमात्मा है। ऐसे उत्तम सुखदायक परमात्मा का तू स्तुति कर। तो इसमें
तीन बातें बताई, जैसा कि मैंने पहले कहा, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ये भक्ति मार्ग के तीन साधन हैं, तीन प्रक्रम हैं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना में देवता एक ही होना चाहिए। स्तुति करो चाहे प्रार्थना करो, चाहे उपासना करो, चाहे तब देवता किसी को आश्रय जिसको बनाना है बनाइए। एक देव की स्तुति, दूसरे से प्रार्थना, तीसरे से उपासना नहीं करनी चाहिए। स्तुति कैसे देव की करनी चाहिए, इस संबंध में मंत्र में पढ़ा गया है। मंत्र कहता है तू स्तुति कर किसकी, जो समुद्र के अंदर भी विराजमान है, यानी चराचर जगत में विराजमान है, तो वो समुद्र के भीतर भी है। समुद्र यहाँ रूप दिया गया है हृदय को, तेरे हृदय के भीतर भी जो विराजमान है, ऐसे उस परमात्मा की तू स्तुति कर, प्रार्थना कर। वास्तव में प्रकृति के रूपों में परमात्मा का शीघ्र स्पष्ट भान होता है, प्रतीति होती है। हिमाच्छादित पर्वतों के उच्च शिखरों पर भी और बादलों के क्षण परिवर्तित रूप तरंगों में भी वह परमात्मा विराजमान है। इस प्रकार से परमात्मा सूर्य की किरणों में भी है, वह शीतल वायु में भी है, समुद्र की अगाधता में भी है। इस प्रकार से वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। ये सब प्रकृति के जो स्थान है, उन सब में सर्वत्र वह परमात्मा किसी न किसी रूप में व्यापक है, विराजमान है। इसलिए इस प्रोक्त मंत्र में कहा गया कि परमात्मा का निवास सिंधु में है, यानी समुद्र में है। जो परमात्मा सत्य का प्रेरक है, इसमें चार बातें ग्रहण करने योग्य है। जो परमात्मा सत्य का प्रेरक है उसी की स्तुति कर, और परमात्मा वेद में सत्य की प्रेरणा करता है। जो तीनों कालों में युवा रहता है, जिसे जन्म, बाल्य, जरा, मृत्यु स्पर्श तक नहीं करती है, ऐसा परमात्मा है। ऐसे उस परमात्मा की तू स्तुति कर। तथा जिसकी वाणी में अद्रोग वाचम, द्रोह का लेस मात्र भी नहीं है, उसी की स्तुति कर। परमात्मा की वाणी वेद में किसी भी जाति विशेष के लिए द्वेष या प्रेम नहीं, वो सबका प्रेरक है, सबसे प्रेम करता है, और वह सत्य का उपासक है। ऐसे उस आनंददायक परमात्मा की तू स्तुति कर, जो अत्यंत सुखकारी है और जो गुणों के सिवाय कुछ नहीं देखता है। इसलिए हमें ऐसे उस परमात्मा देव की स्तुति करनी चाहिए। आगे इसका और रूप बता दिया कि क्या कैसे हम अर्चना करें, प्रार्थना करें, परमात्मा से उसका स्वरूप प्रकट किया है। अथर्ववेद का ही मंत्र है, मंत्र पढ़ता हूं। अर्चत प्रार्चत प्रियम मेधासो अर्चत, अर्चंतु पुत्र का उत्पुरम न धृष्णम अर्चत। यहाँ पर अर्चत, प्रार्चत, अर्चत तीन बार आया है। इसका मतलब उसकी डिग्री दी है, इससे उत्तरोत्तर हमें उसकी हमेशा प्रार्थना अर्चना करनी चाहिए। हे मेधा शक्ति के प्रेमी जनों, हे बुद्धिमान जनों, अपनी सद्बुद्धि से विष्णु घर्षक अर्थात शक्तिशाली परमात्मा की पुरम, अपने देह के, पुर कहते हैं देह को, अपने देह के न माने समान, अर्चत अर्चना करो, प्रार्चत अच्छे प्रकार से अर्चना करो, और तीसरा अर्चत आया है अवश्य अर्चना करो। तो इस प्रकार से उसके अर्चना करो, अच्छे प्रकार से अर्चना करो, और अवश्य ही अर्चना प्रार्थना करो। उत यानी और, इसके अलावा क्या कहा है, पुत्र का, तुम्हारे छोटे छोटे पुत्र भी अर्चंतु, उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की अर्चना करें। तुम सब उस ब्रह्म की, परमात्मा की अर्चना करो। इसका भावार्थ दिया है कि मनुष्य अपने देह के साथ बहुत लगाव रखता है। मंत्र में कहा है कि जिस प्रकार तुम अपने देह के साथ लगाव रखते हो, प्रेम करते हो, उसी प्रकार से तुम परमात्मा की अर्चना भी करो। और दूसरी बात इसमें कही है, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से प्यार करते हो,
प्रेम करते हो और उन्हें दिशा निर्देश देते हो, शिक्षा देते हो, उसी प्रकार से तुम उस ब्रह्म की अर्चना पूजा करो। तीसरी बात, अर्चना तुम इकट्ठे मिलकर किया करो, इसलिए अर्चत में बहुवचन आया है, अर्चत बहुवचन का है, मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द है। इससे पारिवारिक उपासना का प्रमाण मिलता है। अर्चत शब्द से हमें संगठित होकर ईश्वर की प्रार्थना उपासना करने का यहाँ पर यह प्रमाण मिलता है। परमात्मा की ही अर्चना इस प्रकार से करो कि हम सब उसके प्रेमी हो जाएं और उसके प्रति समर्पित हो जाएं, क्योंकि परमात्मा ही सबसे अधिक शक्तिशाली है। उससे बड़ा शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं है। तो इस तरीके से परमात्मा की प्रार्थना, उपासना और स्तुति के बारे में इन मंत्रों के अंतर्गत बताया गया है। समय हो तो विषय को आगे और बढ़ाऊं? जी नहीं, अभी एक वक्ता और है हमारे पास, है ना? तो फिर मैं यही विराम देता हूँ। आप उन वक्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुनि जी। आपने अथर्ववेद के मंत्र का बहुत ही सुंदर व्याख्या की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे दूसरे वक्ता हैं वानप्रस्थी जी, आप तो आमंत्रण है, आइए और आप अपने विचार रखिए। नमस्ते जी। इस वैदिक व्याख्यान माला में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर नमस्ते और मातृशक्ति को भी सादर नमस्ते। अभी मुनि जी ने बहुत बढ़िया व्याख्या की, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की, बहुत सुंदर व्याख्या की। मानव, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं तो आप जैसे विद्वानों को सुन कर ही कुछ चिंतन करता हूं, कुछ मनन करता हूं, पुस्तकें भी पढ़ी हैं काफी। लेकिन जो हमारे विद्वान जो हमको अपने कुछ स्वाध्याय में से जो हमारे समक्ष रखते हैं, वो भी बात मैं सुनता हूं और फिर चिंतन भी करता हूं। बहुत दिनों से मैं आर्य समाज में देख रहा हूं कि बड़े बड़े विद्वान आकर एक विषय पर अधिक बल देते हैं, और वो विषय है मोक्ष का। मैं कभी कभी विचार करता हूं, एक मेरे लिए एक मनोरंजन की भी बात है कि अगर हम सभी आर्य समाजी, क्योंकि मोक्ष की बात विशेष रूप से आर्य समाज में ही होती है वेद के माध्यम से, अगर हम सभी आर्य समाजी मोक्ष में चले गए तो हमारे इस आर्य समाज का क्या होगा? मैं ऐसा सोचता हूं। लेकिन ठीक है, मोक्ष हमको कैसे मिलेगा, इस बात पर मैं चिंतन करता हूं। जब जैसे कि वेद मंत्र कहता है, वेदा में तम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तम सह परस्ता तमेव विद्युत्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। और कोई मार्ग तो है नहीं ईश्वर को जानने के सिवा, मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो हमारे जितने भी विद्वान हैं सब ईश्वर की व्याख्या करते हैं तरह तरह से, ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, जैसे अभी मुनि जी ने बताया। तो मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि प्रार्थना करने से, स्तुति करने से, विशेष रूप से प्रार्थना करने से, क्या ईश्वर हमारे वो काम कर देगा या हमको कोई पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा? विचारणीय प्रश्न ये है कि जैसे महर्षि दयानंद का सबसे प्रिय मंत्र है, विश्वान देव सतर दुर्तान परासु यद भद्रम तन्नासु। तो ये हम कितने दिनों से सुन रहे हैं, इस मंत्र की को गा रहे, सुन भी रहे हैं, गा भी रहे। तो मैं विचार करता हूं कि हमने
इस मंत्र को गाकर सुनकर ईश्वर की स्तुति की तो क्या हमने एकाध दुर्गुण, उसमें है दुर्गुण दुर्व्यसन सब हमसे दूर करिए, प्रार्थना है ईश्वर से। तो क्या हमने एकाध दुर्गुण दुर्व्यसन छोड़ा? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारे अंदर एक भी दुर्गुण रहेगा तब तक हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ईश्वर शुद्ध पवित्र है। वो शुद्ध और पवित्रता, जहां शुद्धता और पवित्रता होगी वहीं उसी को प्राप्त होगा। ये सभी जानते हैं, आप लोग सभी बहुत विद्वान हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर हमारी आत्मा के अंदर विद्यमान है। तो हमको प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? उसमें कठिनाई क्या है? मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर को पाना हमारे लिए सबसे आसान है। हमारे पास, हमारे समक्ष दो वस्तुएं हैं, केवल दो ही वस्तुएं, क्योंकि संसार में तीन वस्तुएं हैं, तीन चीजों का अस्तित्व है, एक आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। और हमारे पास दो चीजें तो स्पष्ट हो गई कि अब आत्मा है तो आत्मा के पास तो दो ही चीजें रही ना, एक परमात्मा और एक प्रकृति। और दोनों चीजों से आत्मा जुड़ा हुआ है। मुनि जी, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। जीव आत्मा दोनों वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से भी जुड़ा है क्योंकि परमात्मा आत्मा के अंदर विद्यमान है। तो जब अंदर विद्यमान है तो सबसे ज्यादा पास में प्रकृति है या परमात्मा है? परमात्मा पास में है। फिर हमको ढूंढने की क्या आवश्यकता है इधर? हमको तो परमात्मा तो मिला ही हुआ है, अपने आप मिला हुआ। परमात्मा ने इतनी कृपा की है कि वो सब अपने गुण, अपना आनंद, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान जितना भी है उसके पास, वो पूरा का पूरा भंडार लेकर हमारे अंदर बैठा हुआ है। यानी कि हम ज्ञान, आनंद और शक्ति के भंडार में गोता लगा रहे हैं। बस फिर तकलीफ कहाँ हुई, कहाँ है कि हम उसको फिर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उसको पाने के लिए बड़े बड़े प्रयत्न कर रहे हैं। हमको उसको पाना तो कठिन है ही नहीं, मेरा ऐसा विचार है। उसको पाना कठिन नहीं है, हमको तो दूसरी चीज को छोड़ना है, वो कठिन है। क्योंकि हमारे पास में परमात्मा को पाने के लिए एक टू वे स्विच होता है ना। अगर आप इधर कर देंगे तो उधर से कनेक्शन होगा, और इधर कर देंगे तो कनेक्शन इधर से होगा। तो हमारे मन में जो टू वे स्विच है उसको खाली प्रकृति से कट करना है। परमात्मा से तो हम जुड़े ही हुए हैं। तो कठिनता है प्रकृति को छोड़ने की। कठिनाई कहाँ है? प्रकृति को छोड़ने की कठिनाई है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में ही कहा है परमात्मा ने, कस्य धनम मागृध है, कहता है ना, मागृध है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध है कस्य धनम। तो वो कहता है वहां पर निषेधात्मक आज्ञा है कि लोभ मत करो, आपको काम इतना करना है, लोभ मत करो। लोभ का मतलब उससे प्राकृतिक जो धन संपदा है, प्रकृति से, उससे आप जुड़िए मत, उससे लगाव मत रखिए। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो योग दर्शन का सूत्र है कि ध्यानम निर्विषयम मन, कि बस खाली इतना करना है कि अपने मन को निर्विषय कर देना है। वो जो विषय है जिसके लिए वहां आज्ञा निषेधाज्ञा है कि उससे चिपको मत, तो आपको इतना ही करना।
ईश्वर तो आपको प्राप्त ही है, क्योंकि पहले ईश्वर है, बाद में प्रकृति आती है। तो लेकिन तकलीफ ये हो रही है कि हम प्रकृति में आनंद ढूंढ रहे हैं, सुख जिसको कहते हैं वो हम प्रकृति में ढूंढ रहे हैं, और हमने वो स्विच ऑन नहीं किया है ईश्वर की तरफ। जितना आनंद हम प्रकृति में ढूंढते हैं उतना आनंद हम ईश्वर में नहीं ढूंढते। सीधी बात है कि हमने अभी तक ईश्वर को सुना तो बहुत है लेकिन माना नहीं है। अगर हम मान लेते तो हम को जैसे जलेबी कहते कहते एकदम मुंह मीठा हो जाता, मुंह में पानी आ जाता। तो ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं होता। अगर जिस दिन हम पूर्ण विश्वास कर लेंगे कि ईश्वर का अस्तित्व है, तो और वेद ईश्वर की आज्ञा है, जिस दिन हम ये विश्वास कर लेंगे, पूर्ण विश्वास, मैं पूर्ण विश्वास की बात कर रहा हूं, जैसे कि एक सर्प के आने पर हमको एकदम भय हो जाता है कि हमारी मृत्यु अब निश्चित है अगर काट लेगा तो, और एकदम हम सावधान हो जाते हैं। क्या उतना विश्वास हमको ईश्वर का है कि ईश्वर हमें देख रहा है और या ईश्वर को प्राप्त करने से हमारा मोक्ष होगा? ये विश्वास वास्तव में अभी तक हमको नहीं हुआ है। हमने सुना बहुत है, और ज्ञान तो उसी को कहते हैं जो हमारे जीवन में उतर जाए। जब तक हमारे जीवन में वो ज्ञान नहीं उतरेगा, हम अपने जीवन में उसे नहीं उतारेंगे, तो वो ज्ञान नहीं है। किताबें तो बहुत हैं। आपने देखा होगा रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, बोलते हैं ब्राह्मण था, लेकिन उसको आज तक उसकी वो बना के, क्या बोलते, पुतला बना के उसको जलाया जाता है। चारों वेदों के ज्ञाता को जला रहे हैं। क्यों? कि उसको याद तो थे चारों वेद और उपयोग भी करता था वेदों का। अगर वेदों का उपयोग नहीं करता होता तो श्री राम को उसे मारने में इतनी देर नहीं लगती। चारों वेदों की विज्ञान को का इस्तेमाल करता था, उपयोग करता था, लेकिन उसका वो नेगेटिव जो उसका वो था उसका इस्तेमाल करता था। जैसे आज के वैज्ञानिक एटम से बिजली भी बना रहे हैं और एटम बम भी बना रहे हैं, तो वो एटम बम बनाकर उसका इस्तेमाल करता था, उसकी जगह इस्तेमाल करता था। इसलिए, और श्री राम भी वेदों के ज्ञाता थे। ऐसा नहीं है कि श्री राम वेदों के ज्ञाता नहीं थे, वो भी वेदों के ज्ञाता थे। वो ब्राह्मण भी नहीं थे, आप जानते हैं, वो क्षत्रिय थे, क्योंकि राजा क्षत्रिय थे। लेकिन उनको आज पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने वेद के जो पॉजिटिव, जो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव जो आज्ञा है उनको अपनाया और संसार का कल्याण किया, और उसने नेगेटिव शक्ति को अपनाया और संसार को दुख दिया। तो ज्ञान क्या हुआ? श्री राम ने वेदों को पूर्णतः अपने जीवन में उतारा। इसलिए कई लोग, हमारे पौराणिक भाई शंका करते हैं, मैं आर्य समाज से थोड़ा जुड़ा हुआ हूं, तो आर्य समाज में पौराणिक लोग आते हैं, कई बार शंका करते हैं, क्यों जी ईश्वर ने बुरी चीज में तो बनाई है, क्यों बनाई उसने बुरी चीज? उसके सामने बलात्कार होता है, उसके सामने डकैती होती है, हत्या होती है, तो वो रोकता क्यों नहीं? ऐसे प्रश्न करते हैं। तो उनका ये उत्तर है उनके लिए कि ईश्वर ने एक भी चीज, बुरी चीज नहीं बनाई, क्योंकि ईश्वर, उसका नाम ही सच्चिदानंद स्वरूप है। आर्य समाज के दूसरे नियम है, तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप पहला ही उसका नाम है। तो उसके पास तो आनंद है, उसके पास शक्ति है, ज्ञान है, ये सब कुछ है, लेकिन उसके पास बुरी चीज है ही नहीं। उसने संसार के अंदर कोई भी बुरी चीज नहीं बनाई। बुराई का मतलब क्या है? बुरी वस्तु का मतलब क्या है? वेदों से हट जाना ही बुराई है। सीधी बात है, वेद मार्ग से हट जाना ही बुराई है। कोई बुराई ईश्वर ने नहीं बनाई। जैसे कि हम हाईवे पे जाते हैं
जगह जगह लिखा रहता है, अपनी लेन में रहिए, इतनी गति का पालन कीजिए, 80 अधिकतम सीमा, गति सीमा 80 किलोमीटर, और आपकी गाड़ी है 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली, तो आपने तो वो देखा ही नहीं वहां जो लिखा हुआ है। तो और आप 4 रास्ते पर रेड लाइट आई, आपने देखा ही नहीं, रेड लाइट को तोड़ के चले गए। तो ये जो व्यवस्था है हाईवे की, गवर्नमेंट ने या हाईवे अथॉरिटी ने बनाई है, वो एक्सीडेंट उसने बनाया। उसने तो ये कहा कि भैया आप अपनी लेन में रहिए, लेन तोड़ने के लिए उसने नहीं कहा। लेन तोड़ना बुराई हो गई, 4 रास्ते पर ये सिग्नल तोड़ना बुराई हो गई। तो अब यहां पर हाईवे अथॉरिटी किसी को रोकने नहीं आती कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसका तो परिणाम आ जाता सामने। इसी तरह से ईश्वर ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, उसको ज्ञान भी दिया, लेकिन मनुष्य अपने उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करता, दुरुपयोग करता। तो दुरुपयोग करना ये ईश्वर ने नहीं बनाया। तो जब ईश्वर ने बनाया ही नहीं है तो ईश्वर आपको रोकने क्यों आएगा भाई? हाँ, वो जानता है कि ये मनुष्य क्या क्या कर सकता है, वो तो जानता है। तो उसने पहले से ही दंड निर्धारित कर दिया है कि ये करेगा तो ये, तो ईश्वर रोकने क्यों आएगा भाई? ईश्वर क्यों रोकेगा आपको? वो तो दंड उसका फिक्स है। अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं उसकी आज्ञा के विरुद्ध, तो दंड आपको निश्चित है। इसलिए ईश्वर ने कोई बुराई नहीं बनाई, बुरी वस्तु नहीं बनाई। ईश्वर ने तो आपको इतना अवसर दिया है जीवात्मा को कि वो अपने अंदर आपके अंदर बैठा हुआ आज, और जब आप उसके वेदानुसार चलेंगे फिर वो आप उसके अंदर रहेंगे। यानी कि मोक्ष उसी का नाम है कि ईश्वर के आनंद में डूबे रहने का नाम मोक्ष है। लेकिन वो उसी दिन मिलेगा आपको जिस दिन आप अपना स्विच प्रकृति के साथ में ऑफ कर देंगे। आपने अब तक जितना भी कार्य किया है